पढ़ी होंगी, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। अब हमको भिन्न के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक अमरूद लें, एक अमरूद हो और उस अमरूद को दो भागों में काट दीजिए। अब उसके हिस्से कितने हो गए? दो हिस्से हो गए। इसको आप अपनी भाषा में क्या कहेंगे? क्या पूरा अमरूद कहेंगे या आधा कहेंगे या 1/2 कहेंगे? कितना कहेंगे? मतलब एक था, आधा हो गया। इसी हिस्से को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, भिन्न। मतलब उसमें से हमने दो पार्ट कर दिए। अब वो 1/2 हिस्सा अलग हो गया, 1/2 इधर आ गया। जब हम 1/2 और 1/2 को मिलाते हैं, आधा और आधा मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? इधर से आवाज नहीं आ रही। आधे को मिला देंगे, आधा इधर है आधा इधर है, मतलब अमरूद के दो हिस्से किए हमने, दो पार्ट कर दिए। दोनों पार्ट को मिला दीजिए, अमरूद कितने हो गए? एक अमरूद हो गया। इसी तरीके से मतलब जैसे हमने उसका आधा भाग कर दिया तो 1/2 हो गया। अब हमें ये पता लगाना है फ्रैक्शन होती क्या है, भिन्न क्या होती है। ये देखिए हमने यहाँ पे भिन्न की परिभाषा लिखी है, लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। वह संख्या है जो P/Q के रूप में हो। P/Q, बटे का मतलब समझते हो? जो संख्या नीचे होती है वो बटे कहलाती है। जैसे 1/2, तो एक ऊपर है और नीचे लाइन खींची जाती है, उसके नीचे हो जाता है 2, तो 1/2। इसी तरीके से वह संख्या जो P/Q रूप में हो तथा जहां P और Q पूर्ण संख्या हो तथा Q कभी भी शून्य ना हो। आपने देखा दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। अब इसमें आपको ये पता लगना ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? अंश। नीचे वाला ऐसा कहलाता है हर, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर होता है अंश और डिनोमिनेटर होता है हर। तो इसका मतलब ये होगा क्यों कभी शून्य ना हो, भिन्न कहलाती है। मतलब नीचे बटे में शून्य नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये उदाहरण दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5, 6/7, ये क्या है? भिन्न है, इसको भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन। अब देखिए इधर आइए, अब कहीं पर हमने ये लिख दिया -2/3। अब इसमें देखिए ये नेगेटिव हो गया, इसमें लिखा हुआ एक भिन्न संख्या नहीं होगी, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये संख्या, ये तो क्या लिखा हुआ? पूर्ण संख्या हो, लेकिन ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये भिन्न संख्या नहीं होगी। ये कैसी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। दूसरी भाषा में इसको कहेंगे परिमेय संख्या। दो प्रकार की संख्या होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो ये कैसी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या होगी, ये भिन्न का रूप नहीं है। अब देखिए भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। वैसे तो कई एक प्रकार होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कम दिए हैं, और भी होते हैं इसके अलावा जो लिखे हैं। तो इसमें ये देखिए ये चार्ट बनाया गया है, इसमें लिखा हुआ है ये होता है, इधर होता है सम भिन्न, इधर होता है विषम भिन्न, और एक भिन्न और होती है मिश्र भिन्न। इसके अलावा भी होती है और 2-3, अभी हमने इतना ही तुम्हें बताया। अब हमको पहले ये समझना है सम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है। सम भिन्न को दूसरी भाषा में कहते हैं उचित भिन्न, और विषम भिन्न को दूसरी भाषा में कहते हैं अनुचित भिन्न, और मिश्र भिन्न को कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन इंग्लिश में, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, सम भिन्न क्या होती है? यदि भिन्न में अंश हर से छोटा हो। अंश क्या होता है? ऊपर वाला होता है, इसमें लिखा है अंश हर से छोटा हो, यानी अंश जो है कम हो और हर ज्यादा हो, तो उसे सम या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/3, इसमें क्या लिखा? अंश हर से छोटा हो, तो अंश हमारा क्या है? 2 है, और हर क्या? 3 है, तो 3 से ये कितना एक अंक छोटा है, छोटा हो गया। ऐसे देखिए 6/8, इसमें क्या है? ये 8 ज्यादा है तो 6 कम है। तो इस प्रकार की भिन्न जो है सम या उचित भिन्न कहलाएंगे। अब देखिए अब आती है विषम भिन्न।
अब विषम भिन्न को ज्यादा घटने की जरूरत नहीं, इसका अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, विलोम। यहाँ क्या लिखा था, अंश हर से छोटा हो, यहाँ क्या है, अंश हर से बड़ा हो। जहाँ छोटा है वहां बड़ा हो। भाई छोटे का विलोम क्या होता है, बड़ा, बड़े का विलोम क्या होता है, छोटा। तो भाई इसको अपोजिट कर देना। यदि भिन्न में अंश हर से बड़ा हो तो उसे विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। अब इसका नाम अनुचित भिन्न क्यों पड़ा, क्यों इसको अनुचित भिन्न कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम जब कोई मकान बनवाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, नींव भराते हैं, नींव भरी जाती है, जो बेस हमारा होता है वो मजबूत होना चाहिए। यहाँ क्या है, जो हमारा बेस है वो कमजोर है। जब हमारा बेस कमजोर होगा, ऊपर कई मंजिल मकान बनाएंगे तो जब बेस कमजोर है तो बिल्डिंग कमजोर होगी, किसी दिन गिर पड़ेगी। इसीलिए इसे अनुचित या विषम भिन्न कहा जाता है। इसीलिए हमें क्या, बेस मजबूत होना चाहिए, और जब बेस कमजोर होगा तो आपकी बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए इस भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है। अब देखिए इधर आइए, अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कहा जाता है मिश्र भिन्न। आपने देखो कुछ भिन्न ऐसे लिख दी जाती हैं, जैसे 2 सही 1/3 या 3 सही 1/4। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको हम जब इससे तोड़ेंगे तो इसका एक तरीका होता है। जैसे आपने देखा होगा ऊपर है अंश, नीचे है, अब ये 2 और 3 किधर जाएगा, इसका एक नियम होता है, अंश को प्लस करते हैं और इसमें नीचे लिखा है हर, और ये सही बटे की संख्या है, तो इसके क्या करते हैं 2 × 3, और जो बटे में संख्या है उसको नीचे उतना ही लिखेंगे जितना यहाँ लिखा हुआ है। जैसे 3 है 3 जाएगा नीचे, और प्लस अंश कितना है हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और अपान कितना है 3। इसको लिखने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 3 या 6, और 1 कितना हो गया 7, और 7/3, वो 3 रहेगा। अब जब इसको हम सही बटा में करेंगे तो इसका तरीका ये है, ये 3 जो नीचे लिखा है इसका मतलब इसमें डिवाइड होगा, तो 3 से इसे 7 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 2 जा 6, बचा कितना 1, ठीक है। अब ये जितनी बार जाता है वो सही बटा में आ जाता है। जैसे कितनी बार गया, 2 बार गया, तो बराबर हो जाएगा 2 सही, और बटे वाली संख्या कभी बदलती नहीं है, वो 3 ही रहेगा। ये 3 लिखा हुआ है तो 3 नीचे आएगा। अभी आप यहाँ पे कुछ और लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, 3 यहाँ अपना पहले लिख लेते हैं। अब रिमाइंडर कितना, शेष कितना बचा 1, और तो 1 ही है, यहाँ लिख लीजिए, शेष वाले यहाँ आ जाएगा। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 या 6 1 7, यहाँ कितना आया था 7/3, वहां भी इतना ही आ रहा है। अगर इतना नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं गलत कर दिया। तो इस तरीके से हम सही बटा को तोड़ते हैं। पहले हम हर और सही बटे का गुणा करते हैं और अंश को इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना रिमाइंडर बचता है, जितना शेष बचता है, वो संख्या ऊपर चली जाती है, और जो हर हमारा पहले 3 आया था वो 3 ही रहेगा नीचे। तो यही फार्मूला आप अपनाइए, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। आप बताइए समझ में आया? खड़े होइए, ये बताइए ये जो भिन्न लिखी हुई है 6/8 किस प्रकार की भिन्न है? 6/8 सम भिन्न है। क्यों है सम? क्यों है 6/8 सम क्यों है? कुछ कारण होगा उसका, बताइए। ठीक है, तुम्हारा सही है आंसर, सम भिन्न है, लेकिन इसका कुछ कारण होगा, सम क्यों है? कोई कहने का सम नहीं है तो तुम उसे कैसे समझाओगे सम है ये? चलिए बताइए प्रभाकर। क्योंकि इसका अंश कम है और हर ज्यादा है। अंश कम है, हर ज्यादा है, हाँ ठीक है, राइट। बैठो, आपको इतनी भी चीज नहीं मालूम, समझा करो, ध्यान दिया करो थोड़ा। अच्छा ये बताइए 1/2 खड़ी हो गया, सम है या विषम?
1/2। 1/2 सम है या विषम? सम है। क्यों? जैसे उसने कारण बताया तो वैसे बताइए। सम अगर है तो क्यों है? अंश हर से छोटा है। तेज बोला करो, आवाज तो तुम्हारी धीमी निकल रही, बैठ जाओ। सही है, ठीक है।